बीजेपी के राज्यसभा सांसद डीपी वत्स ने कहा कि दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों को अपनी आने वाली अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं के लिए खुद को तैयार करना होगा। हालांकि पहलवानों के धरने के विरोध या समर्थन को लेकर डीपी वत्स बीच का रास्ता ढूंढते हुए नजर आए। हिसार में डीपी वत्स से खास बातचीत की टोटल न्यूज ब्यूरो हेड डॉक्टर महेश कुमार ने। मोदी के मन की बात कार्यक्रम अब एक इतिहास के साथ भी जुड़ने जा रहा है, एक रिकॉर्ड भी कायम करने जा रहा है और इसी को लेकर हरियाणा बीजेपी की तरफ से भी कुछ खास इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात की कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश हरियाणा बीजेपी की तरफ से भी की जा रही है और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए बीजेपी के राज्यसभा सांसद डीपी वत्स इस वक्त हमारे साथ बने हुए। सर, मुझे ये बताइए कि मन की बात 100वां एपिसोड आने जा रहा है, एक रिकॉर्ड भी कायम होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए बीजेपी ने क्या कुछ इंतजामात हरियाणा में किए हैं? हरियाणा में हरेक विधानसभा में 100 जगह प्रोग्राम देखा जाएगा, तो करीब 9.5 लाख लोग हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक एट ए टाइम प्रधानमंत्री की मन की बात से जुड़ेंगे। जैसा कि आपने बताया, ये 100वां एपिसोड है। 3 अक्टूबर 2014 को पहले मन की बात हुई और करोड़ों लोग मन की बात मोदी जी की सुन चुके हैं। जहाँ तक हरियाणा के इंतजामात की बात है, पहले तो मन की बात एक पार्टी प्रोग्राम नहीं है। मन की बात एक देश के प्रधानमंत्री, एक सर्वोच्च नेता, एक आम जन से मन की बात करते हैं, उसमें फीडबैक भी लेते हैं और अपना मैसेज जनसाधारण तक पहुंचाते हैं ऑल ओवर इंडिया। इस मन की बात में यह है कि OICs यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, नॉन रेजिडेंट इंडियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड इससे जुड़ेंगे और जैसे कि इंतजामात किए गए हैं कि हर एक विधानसभा में एक संयोजक लगा दिया गया है। जैसे इस जिले की 7 विधानसभाएं हैं तो 700 जगह तो प्रोग्राम सुना जाएगा। फिर स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, फैक्ट्रीज़ में भी 11 से 12 AM ये प्रोग्राम सुनने के यानी लोगों ने वॉलंटियर किया है। तो मकसद ये है कि प्रधानमंत्री की मन की बात से पूरा आम जन जुड़े और इतना भरसक प्रयास जहाँ पन्ना प्रमुख से लेके हमारे पार्टी अध्यक्ष तक जुड़ेंगे तो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक का कायम होने जा रहा है। वैसे भी मोदी जी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे पॉपुलर नेता हैं और सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के प्रधानमंत्री हैं, जो पुरानी डेमोक्रेसी भी है और सबसे बड़ी भी है। 143 करोड़ लोग हिंदुस्तान में हैं और अब हम दुनिया की सबसे बड़ी ह्यूमन कैपिटल हैं। तो उसमें जैसा कि मैंने बताया कि साथ में तो अपनी सरकार की यानी प्रधानमंत्री के जन कल्याणकारी योजनाएं हैं करीब 150 के करीब। वो हर एक बात में कुछ 2-2, 4-4 उन्होंने उठाई और उसमें जो लाभार्थी हैं उनसे भी इंटरेक्शन हुआ। अब कल की मन की बात में क्या होगा ये तो मोदी जी ही जानते हैं, मगर ये हम कह सकते हैं कि वो सर्वसाधारण के काम की बात जरूर होगी। चलिए, अब मुझे ये बताइए कि पूरी दुनिया में भारत का नाम ऊंचा करने वाले खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय मेडल हासिल करने वाले पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हैं और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात तो बता रहे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मेडल दिलवाने वाले, पूरे देश का सम्मान बढ़ाने वाले पहलवानों के दर्द को वो नहीं समझ पा रहे। मैं पहलवानों को अपने बेटे और बेटी समझता हूँ और ये सोचता हूँ कि अगर हमारे बच्चे भी पहलवान होते हैं, हमारे, मैं खुद भी पहलवान रहा हूँ छोटा मोटा, तो उसमें मुझे तो योगेश्वर दत्त, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक वो ओलंपिक पोडियम पे खड़े हुए नजर आ रहे हैं, जिससे देश का और प्रदेश का नाम ऊंचा हुआ और हो। अभी क्योंकि
इसी साल एशियन गेम्स होने अगस्त में और 2024 में ओलंपिक्स होने। एशियन गेम चाइना में होंगे और ओलंपिक्स पेरिस में होंगे। और ओलंपिक मेडल के लिए एक बहुत बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। जहाँ तक उनके मन की बात या वेदना की बात है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया पास्को के तहत और पॉक्सो के तहत FIR दर्ज भी होगी। लेकिन बजरंग पूनिया तो ये कह रहे हैं कि पुलिस उन्हें धमका रही है, डराने का काम कर रही है, बिजली उनकी काट दी जाती है जब वो खाना खा रहे होते हैं। तो ऐसे में इस तरह की परिस्थितियां उनके सामने पैदा करती हैं। अपील करूंगा कि वो जल्दी से जल्दी धरना खत्म करें, अपोजिशन पार्टियों के चक्कर में ना आके अपने ओलंपिक की तैयारी करें, क्योंकि ओलंपिक सर पे आखड़े हुए हैं और एशियन गेम्स सर पे आखड़े हुए हैं। बाकी जब मामला जेरे अदालत हो, जेरे अदालत का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट 10 दिन के बाद फिर स्टेटस रिपोर्ट मांग रहे हैं और कोई भी न्यायिक प्रक्रिया है उससे पहले इन्वेस्टिगेशन होगी। तो आप क्या मानते हैं, ये धरना जायज है नाजायज है? मैंने कहा कि जायज नाजायज की बात तो खत्म हो जाती है जब माननीय शीर्ष कोर्ट इंटरवेंशन हो जाती है। अब तो कुछ भी कहना, मैं यही कहूंगा, उनसे अपील करूंगा कि बेटे बेटियों अपने ओलंपिक की और एशियन गेम्स की तैयारी में लगो जल्दी से जल्दी। चलिए, डीपी वत्स भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद है। 2-2 की बात करें कि पक्ष या विपक्ष की बात नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उन्हें कम्पीट करना है तो इसकी तैयारियां भी उन्हें मुकम्मल करनी होंगी। जब माननीय अदालत इस पूरे मामले को देख रही है तो ऐसे में किसी भी तरह की टिप्पणी करने से वो बचते नजर आ रहे हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।